Good evening, my all dear student. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. So, my dear student, today I am going to start new biology batch for class 12 students 2024 and 25. So, before the start your chapters, I would like to share with you, student, a good strategy and planning for how to score 98% in your board exams. That is also will be very helpful for your examination point of view. That means for your competition examination point of view, students. So let's start with me, and don't skip the this video. Watch this video till the end, because students, in this video I will detail explain about your syllabus according to your NCERT books. That is you can see on your mobile screen clearly. You can see on your mobile screen all about to very clearly. Okay students, so don't skip this video. Watch this video till the end, because this video will be very helpful for your board examination point of view and for your competition examination point of view, students. Okay, because I will discuss about according to your NCERT book, line to line and word to word, as you can see on your mobile screen, students. So let's start with me. जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर इजीली सीन कर सकते हो कि आपका यहाँ पर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही लाइन टू लाइन सब कुछ आपको अच्छे से डिकोड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट्स, वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ओके, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को स्ट्रैटेजी, आपका प्लानिंग कैसा होना चाहिए, ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना किसी प्लानिंग के आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से आप उसको कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमको एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट, हम लोगों का जो स्ट्रैटेजी है, तो देखिए जैसे कि चैप्टर फर्स्ट आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर आज की डेट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जो कि हम आपको इसमें 100% हम आपके साथ इसमें हेल्प करेंगे। तो आपको बस इतना स्ट्रैटेजी, इतना प्लानिंग फॉलो करना है कि हम लोग चैप्टर्स को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप, हम लोगों की स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है वो आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे कि हम लोगों की स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है कि चैप्टर्स को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, जैसे देख रहे हैं इसके स्क्रीन पर जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसको पास में लेकर बैठिएगा। तो ये सारा सब कुछ आपका जो भी कंटेंट है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो है लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड कंप्लीट करेंगे। ओके, स्ट्रैटेजी का फर्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या है कि एनसीईआरटी बुक का जो भी लाइन टू लाइन है, वर्ड टू वर्ड अच्छे से कंप्लीट करेंगे, समझेंगे। सेकेंड स्टूडेंट हम लोगों का पार्ट है, सेकेंड स्टेप है हम लोगों का स्ट्रैटेजी का कि चैप्टर के एंड में एक समरी वाला ऑप्शन होता है। जैसे कि क्लास 11th में आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा है ना, तो क्लास 11th में जो भी चैप्टर्स आप लोगों ने बायोलॉजी का लगाया है, देखिए चैप्टर्स के एंड में एक समरी वाला ऑप्शन होता है, समरी का पूरा एक कॉलम होता है। तो समरी के अकॉर्डिंग रिवीजन करेंगे, रिकैप करेंगे। ये सेकेंड स्टेप है हम लोगों के स्ट्रैटेजी का। पहला हम लोग लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का कवर करेंगे। सेकेंड हम लोग समरी के अकॉर्डिंग रिवीजन एंड रिकैप करेंगे। थर्ड स्टेप है स्टूडेंट हम लोगों के स्ट्रैटेजी का, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर सब कुछ आपको दिख रहा है, आपको चलिए एंडिंग में हम दिखाते हैं। जैसे कि अभी ये आपका चैप्टर्स का ही सारा पार्ट है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आपको मोबाइल स्क्रीन पर सीन हो रहा है, सो देखिए, ये देखिए समरी वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको समरी का पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट समरी यहाँ पे देखिए मेंशन है ना, समरी। तो समरी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिकैप करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अब समरी वाला हम लोग हटाते हैं, समरी को हम लोग हटाते हैं। देखिए समरी के बाद अब यहाँ पर देखिए इतना समरी है, एक्सरसाइज आपको दिख रही है। आई होप आपको एक्सरसाइज दिख रहा है बच्चों।
तो ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको दिख रहा है, एक्सरसाइज यहाँ पे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी इसमें क्वेश्चंस दिया गया है, देख रहे हैं, सारा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर कॉपी पे इसका आंसर राइट करेंगे। हर एक क्वेश्चंस का, हर एक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ये हम लोगों का थर्ड स्टेप है, हम लोगों की स्ट्रैटेजी का, गुड प्लानिंग का, जिससे कि हमको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। इसके लिए आपको ये सारी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टूडेंट। आपको अपने अंदर अब डेडिकेशन लाना होगा, आपको अच्छे से रेगुलर होना होगा, आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी स्टूडेंट। अदरवाइज आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, क्लास 12 में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, 95 to 98% मार्क्स स्कोर करना है, तो जितना भी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर किया जा रहा है स्टूडेंट, इसे आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिख गया, सारा एक्सरसाइज आपको दिख रहा है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज, देखिए यहाँ पे भी एक्सरसाइज, ये सारा एक्सरसाइज का पार्ट है। इसके बाद आपका चैप्टर एंड है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों का स्ट्रैटेजी का थर्ड स्टेप है। 4 स्टेप जो है, जो कि हम लोग एक्स्ट्रा करने वाले हैं, वो 4 स्टेप क्या है बच्चों? तो 4 स्टेप है, हम लोग प्रैक्टिस के लिए MCQ सॉल्व करेंगे। 4 स्टेप क्या है हम लोग का? प्रैक्टिस के लिए MCQ सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर्स का जो भी टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक्स का उसके अकॉर्डिंग हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। तो ये 4 स्ट्रैटेजी का जो हम लोगों का पार्ट है, ये जो 4 स्टेप है, फर्स्ट पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। सेकंड, समरी के अकॉर्डिंग हम लोग रिवीजन एंड रिकैप करेंगे। थर्ड, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 4, प्रैक्टिस के लिए MCQ सॉल्व करेंगे ना। तो ये हम लोगों की स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, जो कि हम आपके साथ वीडियो के साथ शेयर करेंगे, वीडियो के साथ आपकी हेल्प करेंगे। ओके, आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट आपको नहीं रहेगा। अगर आपने हमारी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर एक स्टेप को फॉलो कर लिया, तो रियली 100% श्योर है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपने हर सब्जेक्ट में यही अप्लाई किया, तो कुछ भी आपको कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब जैसा कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर क्लियरली सीन हो रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या है? वो तो है, हम लोग का चैप्टर है रिप्रोडक्शन। ओके, ये यूनिट 6 है। तो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11th में यूनिट 5 तक अच्छे से कवर किया हुआ था। और यूनिट 5 क्या था हम लोगों का? ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ा हुआ था। अब ये यूनिट 6 है, जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्लास 12 में स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड फोर्थ है स्टूडेंट आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलो इसको हम स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद आपको सीन होगा। सो ये देखिए, फोर्थ है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको चैप्टर्स आपको कवर करना है, जो कि आपके यूनिट 6 में है। तो यूनिट 6 में 4 चैप्टर है, और आज के डेट में हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अच्छे से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पर रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जो कि फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, आप अपने पास बुक को ओपन करके बैठ गए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक ओपन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन ही आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का जो मेन पार्ट है स्टूडेंट इस चैप्टर का, ये चैप्टर स्टार्ट होने के पहले आपको पता है एनसीईआरटी का सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? एनसीईआरटी का कोई भी यूनिट स्टार्ट होने के पहले एक साइंटिस्ट के बारे में दिया रहता है ना। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, वो क्या है? पंचानन महेश्वरी के बारे में दिया गया है। पंचानन महेश्वरी के बारे में गिवन है यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक में। सबसे पहला जो है वो क्या है? पंचानन महेश्वरी के बारे में दिया गया है। तो पंचानन महेश्वरी का थोड़ा लाइफ, इनका बायोडाटा आप लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, इतना ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट इसको आप लोग एक नॉर्मली रीडिंग लगा लेंगे। पंचानन महेश्वरी के बारे में, जब भी कोई नया यूनिट स्टार्ट होता है, तो एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर दिया रहता है। तो हम लोगों का चैप्टर जो स्टार्ट है स्टूडेंट, वो यहाँ से है। चैप्टर जो हम लोगों का स्टार्ट है स्टूडेंट, ये यहाँ से है।
जिसमें आपको इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द कितने पॉइंट पढ़ने हैं। देखिए इस चैप्टर्स में मोस्ट ऑफ द आपको 1.1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 1.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे फर्स्ट जो पढ़ना है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, so now let's start with me, students. So firstly you will open your book and all about you try to understand according to your syllabus and according to your NCERT book, students. Okay, so let's start. each and every organisms can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death of an organism represent its life span. That means students, कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होता है, लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? लाइफ स्पेन का मतलब नॉर्मली से होता है स्टूडेंट, ये पीरियड टाइम होता है। और ये पीरियड टाइम कब से कब तक होता है? फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, मतलब बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ होती है इनके बीच का जो पीरियड टाइम होता है उसी को ही हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं, लाइफ स्पेन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होता है, चाहे वो प्लांट हो, लिविंग ऑर्गेनिजम, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, कुछ भी हो स्टूडेंट्स, तो उनका जो बर्थ टाइम होता है, बर्थ टाइम से लेकर उनके डेथ टाइम के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को ही हम लोग कहते हैं लाइफ स्पेन। ओके, उसी को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। अब देखिए जो कि आपके बुक्स में गिवन है, लाइफ स्पेन ऑफ अ फ्यू organisms are given in figure 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the space provided. Examine the lifespans of organisms and represent in the figure 1.1. ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं 1.1 में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का डायग्राम गिवन है, तो इसमें हमें उनके लाइफ स्पेन राइट करना है। लाइफ स्पेन का मतलब ये होता है ना कि उनका टाइमिंग क्या है, उनका टाइम मतलब टू द बर्थ एंड फ्रॉम द नेचुरल डेथ। कहने का मतलब उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो टाइमिंग होता है वो स्पेशली कितना होता है, तो इसी को हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो 1.1 फिगर गिवन है, चलो हम लोग पहले फिगर की तरफ ही प्रोसीड करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है 1.1 फिगर हम लोग ओपन करेंगे। ये देखिए, ये स्टूडेंट्स आपको इजिली सीन हो रहा है ना आपके मोबाइल स्क्रीन पे? आई होप आपको इजिली सीन हो रहा है बच्चों। ये अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स फिगर 1.1 गिवन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि टर्टाइज आप लोग देख रहे हो, टर्टाइज, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 100 से 150 ईयर्स। कहने का मतलब जो कछुआ होता है स्टूडेंट, जो टर्टवाइज होता है, टर्टवाइज का जो लाइफ स्पेन टाइम होता है, कहने का मतलब उसका वो कितने साल तक जीवित रहते हैं, उनका जो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो टाइम होता है वो होता है 100 से 150 ईयर्स। 100 से 150 ईयर्स कहने का मतलब 100 से 150 साल तक जीते हैं। कौन जीते हैं, कौन जिंदा रहते हैं? तो वो है आपका टर्टवाइज। ये टर्टवाइज यहाँ पे आप देख रहे हो। यहाँ पे हम लोग को बनियान ट्री राइट करना है, राइस प्लांट का राइट करना है, क्रोकोडाइल देखो 60 ईयर होता है इनका लाइफ स्पेन टाइम, हॉर्स का राइट करना है, फ्रूट फ्लाइट का राइट करना है। तो हम सबके जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे गिवन हैं सबका हम लाइफ स्पेन टाइम बता रहे हैं, आप लोग राइट करोगे, अपने बुक्स पर राइट कर लोगे। ओके, तो चलिए हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं पहले। ओके, नो यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट है 1.1। सबसे पहले देख लो एलिफेंट है स्टूडेंट, आपको क्लियरली सीन हो रहा है ना बच्चों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एलिफेंट है, तो एलिफेंट का जो लाइफ स्पेन टाइम होता है वो होता है 70 ईयर्स। आप लोग राइट कर लोगे।
70 ईयर्स। ओके, हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं शॉर्टकट में। ये वाई का मतलब है 70 ईयर्स। तो एलिफेंट जो होते हैं वो बेसिकली 70 ईयर्स इनका लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन टाइम होता है ना। 70 साल तक जिंदा रहते हैं, 70 साल तक ही इनका लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पेन टाइम एलिफेंट का 70 साल तक, 70 ईयर्स तक। ओके, एंड रोज की अगर हम लोग बात करें, रोज प्लांट जो होता है तो इनका होता है 5 to 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स। इसको आप लोग राइट कर लोगे अपने बुक पर। 5 to 7 ईयर्स जो होता है वो रोज का होता है। डॉग का आप लोगों को दिख रहा है, डॉग का, तो डॉग का जो लाइफ स्पेन टाइम होता है वो कितना होता है, 10 to 13। राइट कर लेंगे अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो। 10 to 13 ईयर्स, 10 to 13 ईयर्स जो है वो डॉग का होता है। बटरफ्लाई का दिया है 1 to 2 वीक, मतलब कि जो बटरफ्लाई होता है इनका लाइफ स्पेन टाइम जो है 1 to 2 वीक्स, मतलब 1 से 2 सप्ताह तक ही इनका लाइफ स्पेन टाइम होता है। क्रो का दिया हुआ है 15 ईयर्स, क्रो का 15 ईयर्स गिवन है। ओके, अब इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं। आई होप आपने राइट कर लिया होगा क्योंकि अब यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब देखिए बनियान ट्री का है, बनियान ट्री, अब हम लोग बनियान ट्री का राइट करेंगे। इसको रिमूव करते स्टूडेंट, ये 70 ईयर, 5 to 7 ईयर्स एंड 10 to 13 ईयर्स दिख रहा है। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। 70 ईयर्स एलिफेंट का है, 5 to 7 ईयर्स आपके रोज प्लांट का है, 10 to 13 ईयर्स आपके डॉग का है। इसको अब हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग राइट करेंगे बनियान ट्री का। तो बनियान ट्री का जो लाइफ स्पेन टाइम होता है स्टूडेंट वो होता है 25 ईयर्स, 25 ईयर्स। बनियान ट्री का 25 ईयर्स है। काऊ का जो होता है वो 15 to 20 ईयर्स होता है। काऊ का हम उसके ऊपर लिख रहे हैं 15 to 20 ईयर्स ना। 15 to 20 ईयर्स जो होता है वो काऊ का होता है। पैरेट का 140 ईयर्स गिवन है। पता है सम टाइम इवन मोर। काऊ के कंडीशन में क्या है, जो गाय होती हैं वो 15 से 20 साल तक तो जिंदा रहती हैं, बट कुछ जो इनके स्पीसीज होते हैं, काऊ के भी बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, तो इससे ज़्यादा भी वो अपने लाइफ स्पेंड कर सकती हैं, इससे ज़्यादा भी उनका लाइफ स्पेंड टाइम होता है, मतलब 15 से 20 साल से ज़्यादा भी होता है, तो सम टाइम इवन मोर। ओके, इन द कंडीशन ऑफ काऊ। पैरेट का 140 ईयर्स होता है जो कि गिवन है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स होता है जो कि गिवन है। हॉर्स का जो होता है स्टूडेंट, हॉर्स का वो होता है 25 to 30 ईयर्स। ओके, 25 to 30 ईयर्स। 25 to 30 ईयर्स जो होता है वो हॉर्स का होता है, 25 to 30 ईयर्स। एंड फ्रूट फ्लाई का जो होता है वो होता है 40 to 50 डेज। फ्रूट फ्लाई यहाँ पे आपको दिख रहा है, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई जो होता है, फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पेन टाइम होता है वो होता है 40 to 50 डेज, नॉट ईयर, डेज याद रखिएगा, इनका डेज होता है, हमने डी लिखा है इसका मतलब डेज है। ओके, डेज। तो 40 to 50 डेज जो है लाइफ स्पेन टाइम आपके फ्रूट फ्लाई का होता है। आप लोग बुक अपनी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट अब इसको आप लोग पहले राइट कर लीजिए, अपनी बुक कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे। अभी राइस प्लांट है, टर्टाइज है, बनियान ट्री है। टर्टवाइज का दिया हुआ है, टर्टवाइज का कितना है 100 to 150 ईयर्स। एंड बनियान ट्री का जो होता है स्टूडेंट राइट कर लीजिए 200 से 100 ईयर्स। बनियान ट्री बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इनका लाइफ स्पेन टाइम होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इनका लाइफ स्पेन होता है। तो चलिए यहाँ पर है, देखिए राइस प्लांट जो होता है, राइस प्लांट का राइट करेंगे। राइस प्लांट का कितना होता है 3 to 4 मंथ होता है, याद रखेंगे। राइस प्लांट जो होता है 3 to 4 मंथ। एंड टर्टवाइज का दिया हुआ है। बनियान ट्री बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्पेन होता है इनका, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्पेन होता है, लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बनियान ट्री का 200 से लेकर 500। इसको ऑब्लिक मत समझिएगा, ये 2 है, ठीक है ना। 200 to 500 ईयर्स, वाई 500 ईयर्स। ओके, तो ये तो बनियान ट्री का क्या है लाइफ स्पेन।
ओके, लाइफ स्पेन टाइम जो है वो बनियान ट्री का है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आपका फिगर 1.1 है बच्चों, इसको आप लोग लाइटली मत लीजिएगा। जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं सबका लाइफ स्पेन टाइम आपको लर्न होना चाहिए। इसको आप लोग एक बार 2 बार रिवाइज करोगे, लर्न करोगे, आपके हैबिट में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लाइक नीट। ओके, तो इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स गिवन है उसका लाइफ स्पेन टाइम बच्चों आपको लर्न होना चाहिए, जो कि हमने आपको अच्छे से राइट करवा दिया है। चलिए इसको एक बार हम लोग स्क्रॉल करते हैं और अपना अब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक का रीड करते हैं और समझते हैं। ओके, सो ये सारा आप लोगों ने राइट कर लिया, आई होप कंप्लीट कर लिया अपना बुक ना। एलिफेंट का चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। एलिफेंट का 70 ईयर्स है, रोज का 5 to 7 ईयर्स है, डॉग का 10 to 13 ईयर्स है, बटरफ्लाई जो है 1 to 2 वीक गिवन है, क्रो का गिवन है 15 ईयर्स, बनियान ट्री का 25 ईयर्स, काऊ का 15 to 20 ईयर्स, समटाइम इवन मोर, पैरेट का 114 ईयर्स जो कि गिवन है, क्रोकोडाइल गिवन है, हॉर्स का 25 to 30 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई का 40 to 50 डेज, याद रखेंगे ये डेज में है, 14 to 50 डेज, राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ, टर्टवाइस का 100 to 150 ईयर्स, बनियान ट्री का 200 से 500 ईयर्स। ओके, सो ये आपका है। आफ्टर देन स्टूडेंट्स ओके, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हुआ था। एंड इट बोथ, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज ए few days or long as a few thousand years. Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size. The size of crows and parrots are not very difficult at their lifespan, so a wide difference. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a people tree. Whatever be the lifespan, death of every individual organisms is a certainly. No individuals immortal except single-celled organisms. Why do we say there is no natural death? ओके स्टूडेंट, देयर इज नो नेचुरल डेथ। एक बार हम यहाँ से फिर से रीड कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझेंगे। सो देखिए, इट बोथ से हम लोग अच्छे से फिर से एक बार रीड करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये बताना क्या चाहता है। ओके स्टूडेंट, इट बोथ interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years. Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The size of crows and parrots are not very different at their lifespan, so wide differences. ओके, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन टाइम है वो उनके शेप साइज, मतलब उनके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उनके शेप साइज पे डिपेंड नहीं होता है, वो डिफरेंस होते हैं। कैसे डिफरेंस होते हैं स्टूडेंट? जैसे कि आपके बुक्स में अच्छे से गिवन है कि क्रो एंड पैरेट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। जो क्रोज होते हैं, जो क्रो होता है एंड जो पैरेट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, जबकि दियर लाइफ स्पेन शो ए वाइड डिफरेंसेस। जबकि इनका जो लाइफ स्पेन शो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड डिफरेंसेस शो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। लाइफ स्पेन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना क्रो का एंड पैरेट का, क्रो का और पैरेट का दोनों का हम लोगों ने लाइफ स्पेन पढ़ा है स्टूडेंट। तो देखिए क्रो का कितना होता है,
सो बुक्स ओपन करिए, उसमें आप लोगों ने देखा है क्रो का 15 ईयर्स होता है, जबकि पैरेट का कितना होता है, पैरेट का होता है 140 ईयर्स। अब आप इमेजिन करो कि दोनों के लाइफ स्पेन टाइम में कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों के लाइफ स्पेन टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट दोनों को अगर हम लोग देखें, दोनों बर्ड्स को अगर हम लोग इनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करें तो देखिए तो सम हमको क्या लगता है, सेम लगता है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमिलर हो सकते हैं, बट वो उनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके अकॉर्डिंग उनका जो लाइफ स्पेन टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट में होते हैं। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल्स दिया हुआ है क्रो एंड पैरेट के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है कि क्रो एंड पैरेट जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, जबकि इनका लाइफ स्पेन जो होता है बहुत ही ज़्यादा वाइड डिफरेंस शो करते हैं। Similarly, a mango tree has a much shorter life span as compared to a पीपल ट्री। जो मैंगो ट्री होता है ये बहुत ही शॉर्टर लाइफ स्पेन करता है एज कम्पेयर टू पीपल ट्री, मतलब पीपल ट्री का लाइफ स्पेन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मैंगो ट्री का लाइफ स्पेन क्या होता है, पीपल ट्री के कंपेयर में बहुत कम होता है। और अगर दोनों को देखें तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, दोनों का जो शेप साइज जो होता है, उनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सिमिलर होते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं, कुछ ना कुछ देखने में सिमिलर लगते हैं वो लोग। ओके, एंड इज ए सर्टेनली इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो होते हैं वो इमोर्टल नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से राइट किया गया है ना बच्चों, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई भी इंडिविजुअल जो होता है इमोर्टल नहीं, इमोर्टल का मतलब अमर नहीं होते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो अमर है, जो कभी मरा ही ना हो या जो कभी मरेंगे ही नहीं, तो ऐसा कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं जो कि अमर हो। ठीक है ना, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है, आफ्टर दे उनकी नेचुरल डेथ होती है। ओके, तो यही उनका लाइफ स्पेन का पार्ट होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इमोर्टल नहीं होते, उनकी नेचुरल डेथ होती है, उनकी नेचुरल डेथ होती है, सभी जो होते हैं वो इमोर्टल नहीं होते हैं। सो एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर ना, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का मतलब स्टूडेंट दैट ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ओके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousand of years? कहने का मतलब स्टूडेंट जो वास्ट नंबर ऑफ प्लांट होते हैं, वास्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नंबर में, तो बहुत ही वास्ट नंबर ऑफ प्लांट जो होते हैं, एनिमल्स की स्पीसीज जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पर फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स को अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया हो गया। अब इसको हम लोग रिमूव करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। नेक्स्ट, सो जैसा कि स्टूडेंट आपको दिख रहा है यहाँ, wonder how vast number of plant and animals species have exist on earth for several thousand of years. There must be some process in living organisms that ensure the continuity. Yes, we are talking about reproduction, sometimes that we talk for granted. Okay, तो यहाँ तक हम लोग समझेंगे कि wonder these must be some process in living organisms. There are must be some process in living organisms that ensure this continuity. इनकी ये जो प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, किसकी प्रोसेस, बर्थ के बाद डेथ, ये जो लाइफ स्पेन का टाइम होता है बर्थ टू डेथ, तो ये स्टूडेंट एक कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करती है, कॉन्टिन्यूटी इनकी ये बनी हुई है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सम टाइम डेट वी टेक फॉर ग्रांटेड, कुछ टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रांटेड करेंगे। अब हम लोग अपने चैप्टर में इंटर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके नो, चलिए पहले इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं।
ये तो स्टूडेंट अभी वैसे बेसिक सा पार्ट था, इसमें आपको समझाया गया लाइफ स्पेन के बारे में। और लाइफ स्पेन के बारे में मोस्टली यही बताया गया है कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनका बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद उनका नेचुरल डेथ होता है। ये जो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होता है बच्चों, उसी को ही हम लोग लाइफ स्पेन बोलते हैं। और ये जो लाइफ स्पेन टाइम होता है आपके 1.1 वाले अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स में आपको अच्छे से नोट डाउन करवाया गया है बच्चों। इसके बाद देखिए बताया गया है कि जो लाइफ स्पेन टाइम होता है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के उनके बॉडी से अगर कोरिलेट करें तो वो समथिंग सिमिलर हो सकते हैं, समथिंग सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर का मतलब सिमिलैरिटी रखते हैं, उनका जो बॉडी का शेप साइज होता है वो सिमिलैरिटी रखता है, देखने में वो सिमिलैरिटी रखते हैं, बट उनके लाइफ स्पेन टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो लाइफ स्पेन टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना, जैसे जो कौवा होता है, जो क्रो होता है और जो पैरट होता है, अगर कौवे को और पैरट को हम लोग देखें तो देखने में तो कुछ हद तक दोनों सेम लगते हैं, कुछ हद तक दोनों सेम लगते हैं, बट अगर लाइफ स्पेन टाइम की बात करें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि कौवा जो होता है 15 साल तक ही जिंदा रहता है और जो पैरट होता है, तोता जो होता है, वो 140 साल तक जिंदा रहते हैं ना। तो ये कहने का मतलब लाइफ स्पेन टाइम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के उनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर रख सकते हैं कुछ हद तक, बट उनका जो लाइफ स्पेन टाइम होता है वो टोटली एंड पूरा कंप्लीटली डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। कल के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए कल का हम लोगों का क्या रूटीन रहेगा, हम एक बार आप लोगों को दिखा दें। कल से मेन हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। यहाँ से कल से हम लोग अपने एनसीईआरटी का ये कवर करेंगे। अभी आज के डेट में हमने आपको केवल इसका जो पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है, वो लाइफ स्पेन से रिलेटेड है, वो हमने आपको बताया हुआ है और आपका फिगर 1.1 कंप्लीट करवाया हुआ है। कल से हम लोग चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, क्योंकि आज टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, सो टुडे इज़ इनफ फॉर यू। एंड देखिए यहाँ पर कंटेंट में दिख रहा है आपको बच्चों, चैप्टर्स देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, आपके बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, सब कुछ अच्छे से कवर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो टुडे इज इनफ फॉर यू एंड